खातिरा, आगे मत बढ़ना एहसान। खातिरा तुम क्या कर रही हो? बस अब बर्दाश्त नहीं है। ठहरो, एक मिनट रुको। तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं। कैसा नहीं यानी क्या? खातिरा इधर आओ। मैं थक चुकी हूँ एहसान। मैं थक चुकी हूँ माला को ढूंढ ढूंढ कर। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? खातिरा, खातिरा, आगे मत बढ़ना एहसान। खातिरा तुम क्या कर रही हो? बस अब बर्दाश्त नहीं है। ठहरो, एक मिनट रुको।
तुम्हें ऐसा नहीं। कैसा नहीं यानी क्या? खातिरा, इधर आओ। मैं थक चुकी हूँ हिसाम। मैं थक चुकी हूँ माराल को ढूंढ ढूंढ कर। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? जिस दिन माराल मरी थी मैं भी मर गई थी। और मेरी हालत भी तो वही है। माराल मेरी बेटी भी थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। आ जाओ। इसे देखो, अब भी उसकी खुशबू आ रही है। खातिरा। नहीं। खातिरा। बहुत बेवफा हो। मैं थक गई हूँ हिसाम। समझ में नहीं आता अब किसके लिए जीऊं। थोड़ा उम्मीद रखो। किस चीज की उम्मीद? इस बात की उम्मीद कि एक दिन रोशनी की कोई किरण नजर आएगी। बस भी करो हिसाम, ये सब बातें किताबी हैं। हाँ, किताबों की बातें हैं। मुझे याद आ रहा है कि कहीं पढ़ा था कि अगर कोई दौलत गंवा दे तो एक चीज से महरूम हो जाता है, और अगर उसका महबूब चला जाए तो एक शख्स को गंवा देता है। लेकिन अगर उम्मीद का दामन छोड़ दे तो फिर उसका सब कुछ चला जाता है। थोड़ी उम्मीद रखो। हम अभी जवान हैं, पूरी उम्र पड़ी है। हम फिर से बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर फिर एक बार ये बात जबान से निकाली तो एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही औलाद थी, माराल, वो भी मर गई। मैं उसके लिए बेहद परेशान हूं। कल रात उसे इतनी नींद की गोलियां दी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। ये भी तो ठीक नहीं है। कल मेरा पूरा बदन टूट रहा था, सुबह तक नींद नहीं आई। ये जो मैं कर रहा हूं गोया उसे ऊपर से फेंक ही तो रहा हूं। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? कितने डॉक्टरों को दिखाऊं? ठीक है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूं। खातिरा, खातिरा। नहीं, कोई बात नहीं, नाश्ता तैयार है, चलो उठो। कुछ खा क्यों नहीं रही हो? भूख नहीं है, बस चाय काफी है। आखिरी बार कब खाना खाया था याद है? मुझे तो याद नहीं है। आज मुझे कंपनी जाना होगा। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है। मेरी फिक्र ना करो, ये जो इतनी गोलियां खाई है ना, तुम्हारे आने तक सोती ही रहूंगी।
अच्छा चलो दोनों ही चलते हैं कंपनी। खुदा हमसे नाराज है। पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी सजा में मिली। तुम कैसी बातें कर रही हो? तो फिर क्यों मेरी बच्ची मुझसे छीन ली? दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, तो फिर मेरी माराल ही क्यों? माराल बीमार थी। अगर जिंदा बच जाती तब भी आम बच्चे की तरह नहीं रह सकती थी। आखिरी सांस तक उसे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती। तो उससे खुदा ने शफा क्यों नहीं दी? क्यों एक सेहतमंद बच्ची मुझे नहीं दी? हम पर ये मुसीबत क्यों नाजिल की? हमने क्या गुनाह किया था? हमने कोई गुनाह नहीं किया। मुसीबतें हमेशा गुनाह की वजह से ही नहीं आती, कभी कभी इम्तिहान भी होता है। लेकिन उसकी क्या गलती थी? खातिर को भी लाए हो? हाँ, तुम्हारे कमरे में है। कल रात के वाक़े के बाद उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मैडम, इसे ज़रा मुअज़्ज़म इंजीनियर साहब को ठीक दीजिए। है। कहो तो मैं उससे बात करूं। कोई फ़ायदा नहीं, होश में नहीं है, किसी की नहीं सुनती। 1 साल गुजर चुका है, तुम भी गम उठा रहे हो, मैं भी गम उठा रहा हूँ। मुझे मामू कहलाने का मौका ही कितना मिला है। खातरा जब तक खुद नहीं चाहेगी ठीक नहीं होगी। मुझे खौफ है कि कहीं कुछ कर न बैठे। शायद एक बच्चा हो जो, अगर उसके सामने ये बात ज़बान से भी निकल गई तो वो खिड़की से कूद जाएगी। बहरहाल कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, जानता हूँ। जैसे किसी दूसरे बच्चे की मौजूदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसाम, चलो, मुझे नींद आ रही है। मेरी बहन, जो तुम गोलियां खा रही हो, अगर मैंने खाई होती तो अभी तक ज़मीन पर पड़ा होता। हसाम साहब को बताओ, ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा गोलियां खाऊंगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो क्या है? माराल का फोटो है। उससे तुमने मेज की दराज में रखा था। मैं अपनी बच्ची को घर ले जाना चाहती हूँ। हेलो। हाँ बोलो प्याम। क्या पता, शायद कमरे में हो। माराल के कपड़े तय कर रही है।
हर दिन 100 बार ये काम करती है। नहीं, तुम तो अपनी बहन को जानते ही हो। इमदाद कमेटी? मालूम नहीं। अभी मैं लिख नहीं सकता, मैसेज कर देना। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया भाई। फिर एक नया डॉक्टर? नहीं, तो फिर हम कौन से जहन्नुम में जा रहे हैं? हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ के बारे में तुम्हारे भाई ने बताया है। हिसाम, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे मतलब ना रखे। ये कोई जुर्म है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जरा सब्र करो। ये लें, ये रहे बच्चों के शिनाख्ती कार्ड। यकीनन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। आपके अहलिया के भाई ने आपकी लड़की के इंतकाल के बारे में मुझे बताया। यहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं सब उस मोहब्बत के प्यासे हैं जो आप अपने बेटी पर निछावर नहीं कर सके। आप किस तरह के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं? हमारे इस इदारे में जितने बच्चे भी रह रहे हैं उनके घर वालों की माली हालत ठीक नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? लोग इमाम खुमैनी इमदाद कमेटी आते हैं और बच्चों की सरपरस्ती कबूल करते हैं। कुछ पैसे उनके लिए भेजते हैं और कुछ दिनों के बाद उनसे मिल भी जाया करते हैं। हमें 4-5 साल की एक लड़की चाहिए बस। मुझे तुमसे नफरत है। तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? माफ कीजिएगा जनाब, मेरी बीवी अभी तक बच्ची की मौत कबूल नहीं कर पाई है। समझ रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ। खातिरा, खातिरा, कहाँ जा रही हो? रुको तो। मुझे घर जाना है। साथ आए थे, साथ ही वापस चलेंगे। कब से हम लोग इतने साथ साथ रहने लगे? जब से हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों की? क्या तुमने सचमुच अपनी बेटी गंवाई है? तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम ही सोगवार हो? क्यों सोचती हो कि सिर्फ तुम्हारा ही दिल टूटा है? क्योंकि मैं अपनी बेटी की जगह किसी और को लाना नहीं चाहती। खातिरा, मैं बाप बन गया था। 3 वर्षों तक उसने मुझे अब्बा कहकर पुकारा। महाराज ने मेरी गोद में दम तोड़ा है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा कलेजा ही छलनी हुआ है? मेरी बच्ची भी मरी है। मैं यहाँ एक और बच्ची पर अपनी मोहब्बत लुटाने आया हूँ। वो मोहब्बत जो मेरे गले में अटकी हुई है, किसी और को देना चाहता हूँ। मैं महाराज को भूला नहीं हूँ।
खूबसूरत गुड़िया, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। वादा वादा। ठीक है, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वो एक 5 साल की बच्ची है, उसका नाम मरियम है। ब्रश करने से उसे डर लगता है, यकीन करोगी? मैंने कहा कि अगर ब्रश करे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। अभी तक अपने कमरे में है? कब से? सुबह जब से सोकर उठी है, दिन रात उसी कमरे में रहती है। उससे कुछ बात की? सुनती ही नहीं, मेरी तरफ देखती तक नहीं। मरियम के बारे में? कोई बात नहीं करती, कोई अहमियत ही नहीं देती। अब मैं नहीं जानता प्याम, तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हें ही उससे बात करनी होगी। कौन? छोड़ो यार। जब पिछली मर्तबा बात की थी उससे तो सर में 3 टाके लगे थे। तुम उसके शौहर हो, तुम पर हाथ नहीं उठाएगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। मेरी बहन का दिल पत्थर का हो चुका है, उसे मरियम से मिलाना होगा। क्या बताऊं कितनी प्यारी है, ब्रश से डरती है। मैं उससे बात करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। अच्छे दिनों की बड़ी याद आ रही है, माराल की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं बुरा बाप हूं जो 1 साल बाद फिर से जीने की ख्वाहिश पैदा हो रही है? असल में मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सही हूं या वो। हमें ये पूरा माहौल बदलना होगा। वो बच्ची है, उम्मीद की एक किरण है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि उनकी जिंदगी बदल गई। उसे मरियम से मिलवाना होगा, उसे गोद में ले, उसे प्यार करे, उससे बात करे, उसका ख्याल रखना होगा, खुद को एक नई जिंदगी के लिए तैयार करना होगा। शायद इस तरह से हम फिर से साहिब औलाद हो जाएं। क्यों नहीं? सुना है शाम के साथ अमदाद कमेटी गई थी? मैं नहीं गई थी, हिस्सा मुझे वहां ले गए। वहां जाकर हमने फैसला किया कि अपने रास्ते एक दूसरे से अलग कर लें। अब उन्होंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए भेजा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया था। हिस्साम साहब ने एक बच्ची की सरपरस्ती कबूल की है, अकेले ही। मैं भी उनके रास्ते से हट गई हूँ। क्यों? हर एक किसी न किसी चीज से दिल लगाकर जीता है। मैं माराल की यादों से वाबस्ता हूँ। खरगोश ने कछुए से कहा कि आओ चलो दौड़ का एक मुकाबला हो जाए। कछुए ने खरगोश से कहा, सुनो ध्यान रखना, हर कोई कछुए से दौड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। खरगोश पेट पकड़कर हंसने लगा। अब भी नहीं हंसोगी तो कब हंसोगी? अरे प्यारी गुड़िया, तुम भी हंस रही हो। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। मैं तुम्हारी उस हंसी के सदके जाऊं। हेलो। हेलो, बारबोर अंकल का घर है? जी हाँ। हिसाम अंकल हैं? वो नहीं है। आप? मैं मरियम साहिबा हूँ। हिसाम नहीं है। आप खातिरा आंटी हैं? मैं खातेरा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बारबुस साहब हैं? फरमाइए, मैं उनकी बीवी हूँ। माफ कीजिएगा,
कल बाबू साहब ने मेरी पोती को एक कहानी सुनाई थी जिसका अंजाम वो भूल गए थे। मेरी पोती अब पूरी कहानी सुनना चाह रही है। 1 मिनट होल्ड करें। सलाम। वालेकुम माफ सलाम। कीजिएगा, आपको मालूम है कि कछुए और खरगोश की कहानी कहाँ खत्म होती है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बारबोर्ड अंकल कब आएंगे? मालूम नहीं, मोबाइल पर फोन कर लो। मोबाइल का पैसा ज्यादा होगा, दादी फोन नहीं करने देंगी। ठीक है, शाम को बता दूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा है। तुम्हारी बेटी ने फोन किया था। मेरी बेटी? मेरी एक ही बेटी थी, उसका नाम माराल था। मरियम मेरी बेटी नहीं है। एक मासूम सी बच्ची है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बच्ची है जिसे गुड़िया चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, जिसे बड़ी होना है, तरक्की करना है। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि इस लंबे सफ़र में उसे कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं अपना थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी शफ़क़त उसे देना चाहता हूँ। जानती हो, यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली पैदा कर देती हैं। मैं ये काम खुद अपने लिए कर रहा हूँ, माराल के लिए, मरियम के लिए, ताकि नेकी का नाम बाकी रहे, ताकि मरियम जैसी बच्चियां ये जाने कि दुनिया में शफ़क़त बाकी है, मोहब्बत बाकी है, ताकि उन्हें पता चले कि हर बंद दरवाज़ा एक दिन खुल जाता है, ताकि वो बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी ज़िंदगी चौराहों पर न गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इन बातों के बजाय देखें कि कहाँ कमी रह गई है। वालेकुम सलाम। बारबोद अंकल घर पर नहीं है। जानती हूँ। बारबोद अंकल कह रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया आपने मेरे लिए खरीदी है। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, आप मेरे साथ पार्क चल सकती हैं? तुम्हें मालूम है मेरी एक बेटी थी? जी। बारबोद अंकल ने तुम्हें बताया? जी
उसका नाम माराल था। मेरे भी एक बहन थी, उसका नाम मीना था। थी? हाँ, मीना, अम्मी और अब्बू गाड़ी में थे, एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अच्छा ये बताओ, पता चला कि खरगोश और कछुए की कहानी कहाँ खत्म हुई? नहीं, कहाँ खत्म हुई? कुछ नहीं, खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। इधर इधर मुड़ो, इधर। देखा, खराब हो गया ना। चलो, और तेज और तेज। इधर मुड़ो, छोड़िए। जरा और इधर इधर। अरे पागल अंकल, खरगोश को बहुत प्यास लगी है। ठीक है, तो कछुए साहब को पानी लाना होगा। पानी या जूस? गाजर का जूस। ठीक है, यहीं बैठी रहना, हिलने मत। मैं अभी आया। जी अच्छा। मरियम, मरियम, दौड़ो दौड़ो, हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी। आग पकाओ, जाओ जाओ, भागो भागो भागो। दौड़ो 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 दौड़ो, जल्दी 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 जल्दी। सारे बच्चों के हाथ एक जैसे ही क्यों होते हैं? सचमुच वैसे ही है। हाँ, प्यारी है ना? हाँ। अपनी दादी के साथ रहती है। बड़ी होकर बच्चों के प्रोग्राम की एंकरिंग करना चाहती है। इसके लिए मैंने ही खरीदा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जागेगी तो उसे देखकर बहुत खुश होगी। उसका घर इस गली के आखिर में है, गाड़ी नहीं जा सकती। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। घर का नंबर क्या है? 19। खा तेरा।
खाते रहो। सलाम वालेकुम हैसम अंकल। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। खाचरे आंटी ने ढेर सारी कहानियां मुझे सुनाई। जीती रहो खरगोश आंटी। चलो अब खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खरगोश आंटी भी खाएंगी। तुम्हारे चावल निकालूं?